मथुरा जनपद की छाता तहसील से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने प्रशासनिक कार्यवाही की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला गांव बिलौटी का है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग NH-19 के किनारे स्थित एक जमीन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। आरोप है कि कुछ समय पहले प्रशासन ने उक्त भूमि को NHAI की संपत्ति बताते हुए बुलडोजर की कार्यवाही की थी। पीड़ित परिवार का कहना है कि उसकी जमीन पर बिना पर्याप्त सुनवाई और उचित अवसर दिए ध्वस्तीकरण की कार्यवाही कर दी गई। प्रशासन ने दावा किया था कि जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की है और उस पर अवैध कब्जा किया गया था, लेकिन अब सामने आई तस्वीरों और स्थानीय लोगों के दावों ने पूरे मामले को नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। नायब साहब, आज जो है ये बुलडोजर चलाया गया है, किस विषय पे जो है किया गया है यहाँ पे कार्य से? ये NHAI की ज़मीन थी जिनको इनके द्वारा कब्जा किया जा रहा है। पूर्व में भी इनको निर्देशित किया गया था कि NHAI ज़मीन पे निर्माण ना किया जाए, लेकिन ये माने नहीं और निर्माण कार्य जारी रखा। आज राजस्व टीम गठित की गई। राजस्व टीम द्वारा जो है मौके पर उपस्थित होकर निर्माण को हटाया गया। जी, अभी यहाँ पर जो है इनको कोई नोटिस वगैरह दिया गया था? पूर्व में भूमध्यापित अधिकारी के द्वारा भी इनको सूचित किया गया है और इनको मौखिक भी बताया गया है और वैसे भी बताया गया है कि अपना कब्जा हटा लें, लेकिन ये हटाए नहीं। इसके कारण में तो इन लोगों का कहना है कि ज़मीन तो हमारी है और नहीं, ज़मीन इनकी नहीं है। कब्जा है नहीं, इनका पूर्व में ज़मीन थी, एक विषय की ज़मीन थी, उसमें इनका NHAI ने अधिग्रहण कर लिया। अधिग्रहण करने के बाद इनको जो नियमानुसार जो मुआवजा था वो भी मिल गया था। मुआवजा मिलने के उपरांत ये ज़बरदस्ती NHAI की ज़मीन पर कब्जा कर रहा है। ग्रामीणों के अनुसार जिस जमीन को लेकर सरकारी बताते हुए खाली कराया गया था, उसी स्थान पर अब एक नई बाउंड्री वॉल खड़ी दिखाई दे रही है। इससे कई अहम सवाल उठ रहे हैं। यदि जमीन वास्तव में NHAI की है तो उस पर निर्माण कार्य किसके आदेश पर कराया जा रहा है? क्या ये बाउंड्री वॉल स्वयं NHAI द्वारा बनवाई जा रही है या किसी अन्य सरकारी विभाग ने वहां निर्माण कार्य शुरू कराया है या फिर किसी निजी व्यक्ति ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है? इन सवालों के जवाब फिलहाल स्पष्ट नहीं है। इस मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब निर्माण कार्य करा रहे व्यक्ति से इस संबंध में जानकारी लेने का प्रयास किया गया। प्रत्यक्ष जवाब देने के बजाय उसने कथित तौर पर केवल इतना कहा कि तहसीलदार साहब से बात कर लीजिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि यदि निर्माण कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा कराया जा रहा है तो जवाब देने के लिए तहसीलदार का नाम क्यों लिया जा रहा है? वहीं जब इस पूरे प्रकरण पर तहसील प्रशासन का पक्ष जानने की कोशिश की गई तो संबंधित अधिकारी से संपर्क नहीं हो सका। प्रशासन की चुप्पी ने इस मामले को लेकर संदेह और बढ़ा दिया है। पीड़ित परिवार और स्थानीय ग्रामीण निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि जमीन सरकारी है तो उस पर निजी निर्माण की अनुमति किसने दी है, और यदि निर्माण वैध है तो प्रशासन को पूरे मामले की स्थिति सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करनी चाहिए। समझ रहे हो, यहाँ ये रह रहे थे, ये भूखे टूटेों की सेवा होती थी और ये कोई नया मामला कुछ नहीं है। ना इन्होंने कुछ बढ़ाया है ना कुछ किया है। ये तो इन लोगों ने पैसे के दम पर सब कुछ करा दिया। पैसे के दम पर क्या प्रशासन भी है? अरे साहब, सब बिकता है आजकल, पैसे में बड़ा कम है, आप जानते हो। पैसे से आप कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ भाई गरीब आदमी की आजकल कहाँ सुनवाई हो रही है? कौन सुन रहा है? गरीब आदमी डोल भाग करके अपने हार थक करके अपने घर बैठ जाता है। आप बता रहे थे यहाँ गरीबों की सेवा होती पूरी होती थी, संत संत महात्माओं के चलते फिरते लोगों की होती थी। कोई भी अगर भूखा टूटा रोड से जा रहा है तो उसको आकर के बुला करके उसको भोजन कराया जाता था। यानी सेवा होती थी, बिल्कुल होती थी। सुबह शाम धूप बत्ती, आरती, पूजा, भंडारा, यहाँ कुछ ना कुछ होता ही रहता था। तो क्या ये जमीन महाराज जी की है? महाराज जी की है जमीन। इसमें कुछ जमीन महाराज जी की और कुछ मंदिर को दान दी हुई थी पीछे वाले ने। इसमें कोई विवाद नहीं था। इन्होंने तो अभी ली है 2-3 साल पहले। इन लोगों ने, सेठ जी ने तो 2-3 साल पहले ली थी। अब आप गांव वाले क्या चाहते हैं? गांव वाले हम तो ये कहते हैं कि महाराज जी को न्याय मिले था। मैंने जो है 2009 में बैनामा उठाया था। कुछ जमीन मंदिर की थी, उसमें दान में दी हुई थी। 300 वर्ग गज करीब ये थी जी। ये इन्होंने बगैर नोटिस दिए और बगैर इतला किए सारे सामान को तोड़ गए, सबरे सामान को भर ले गए। रोड की सीमा में बता रहे थे। अगर ये रोड की सीमा में है तो फिर इनका अवैध कब्जा कैसे हो रहा है? फिर तो ये रोड की सीमा में छोड़नी चाहिए। नहीं, ये रोड की सीमा में बता के आपके आशियाना तोड़ा गया है। मंदिर की जो प्रॉपर्टी थी वो तोड़ी गई है जी। तो फिर अब इस पे बाउंड्री कौन कर रहा है? बाउंड्री ये कर रहे हैं सेठ जी, जो राजेश महेश्वरी जी, और प्रशासन कर रहा है। ये मथुरा के रहने वाले हैं और प्रशासन के और राजनीतिक दम पे और दबंगी पने पे इन्होंने बाउंड्री की है। मैं यहाँ था नहीं,
पीछे से इन्होंने सब डैशमैश भी किया और इन्होंने बाउंड्री पीछे से की है। इसमें तो आपका सामान भी होगा। सबको ले गए भर के। कौन लोग ले गए? ये महेश्वरी जी दबा के लेके भर ले गए सबको। पूरा सामान ले हाँ गए? जी, पूरा सामान ले गए। तो ये जमीन जब आपकी है तो फिर इन्होंने ऐसे कैसे कब्जा किया? ये प्रशासन के और राजनीति के और दबंगपने के दम से और पैसे के बल से। तो इसमें कोई- मंदिर भी था? मंदिर पीछे इन्होंने बंद कर दिया है, मंदिर भी कुछ तोड़ दिया है, मंदिर अभी भी बकाया रखा हुआ है। और यहाँ पे कुछ पेड़ वगैरह भी थे, वो भी पेड़ कुछ इन्होंने कटवा दिए, उखड़वा दिए। साइड में पड़े काट। 2 पेड़ बचे हुए हैं, कुछ कटे हुए साइड में पड़े हुए हैं। तो ये हरे पेड़ काटना तो अनुचित है। वो अब तो इनके लिए तो सब मंदिर तोड़ना भी अनुचित है, लेकिन इनके लिए तो कोई भी अनुचित नहीं है। तो ये जमीन आपकी है? जी, मंदिर की है, कुछ मेरी है इसमें। तो आपके पास में डॉक्यूमेंट तो सब होंगे। कुछ डॉक्यूमेंट है। तो आपने प्रशासन से शिकायत नहीं की? प्रशासन सुन रहा नहीं मेरी, कोई शासन सुन रहा नहीं मेरी। योगी जी तो कहते हैं कि टॉलरेंस चल रहा है, 0 टॉलरेंस पे यहाँ पर चल रहे हैं। योगी जी पे भी खूब मैंने फैक्स भेज दिए हैं। उप मुख्यमंत्री साहब के पास भी दिया आया हूँ, डीएम साहब के पास भेज दिए, एसएसपी साहब के पास भी भेज दिए। राजस्व विभाग से लखनऊ से इंक्वायरी के नोटिस आए थे डीएम साहब के पास, उसका भी कोई जवाब नहीं है अभी तक। 9 तारीख 4 महीना में भेजा था वहाँ से, उसका भी मेरे पास सब कुछ है। तो आपका मानना है कि कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। फिलहाल ये मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों की निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी हुई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या NHAI की जमीन बताकर बुलडोजर कार्यवाही किसी और को लाभ पहुंचाने के लिए की गई, या फिर इस पूरे मामले के पीछे कोई ऐसी सच्चाई छिपी है जो अभी सामने आना बाकी है? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में जांच और प्रशासनिक कार्यवाही से ही सामने आ पाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।